देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अपने गुप्ता। चलिए चलते हैं आज की खास रिपोर्ट पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार और हमारे सामने आज हमारे चैनल में जो डॉक्टर संजय सिंह जी आए हैं, जो कि जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ में आज नव वर्ष का पहला दिन है 2024 का, तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी और आपकी पूरी टीम और आपके चैनल को भी। संजय जी, आज आप आए हैं, नववर्ष का पहला दिन है और साथ में अगर बात करी जाए कि आपकी जो राजनीति से संबंधित, चूंकि आप राजनीतिज्ञ हैं और आपसे जो राजनीतिक से संबंधित हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ लोकसभा का चुनाव करीब है और दूसरी तरफ अगर बात करी जाए कि विधानसभा के चुनाव में आपका समाजवादी पार्टी के साथ एक गठबंधन था, जबरदस्त गठबंधन था। तो अभी अगर बात करी जाए कि लोकसभा चुनाव जिस तरीके से आ रहा है, तो क्या समाजवादी और जनवादी साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रही है या इंडिविजुअल लड़ रही है? देखिए, जनवादी पार्टी का जो लोकसभा 2024 का चुनाव है, इसको लेकर के अपनी स्पष्ट एक रणनीति है। हमारा गठबंधन अखिलेश जी से है और हम 2018 से अखिलेश जी के साथ हैं। 2019 के लोकसभा का चुनाव भी लड़े, 2022 का भी चुनाव लड़े, 19 का भी लड़े और आने वाला 2024 का चुनाव भी हम अखिलेश जी के साथ मिलकर के लड़ेंगे। यूपी के लिए हमारी ये रणनीति है और बिहार और झारखंड के लिए हम वहाँ की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला हमारे दल ने लिया है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिहार में हमारे दल इतना वोट गेन कर ले कि एक मान्यता प्राप्त दल के रूप में एक स्टेट में स्थापित हो सके। और चूंकि 2024 के चुनाव के तुरंत बाद बिहार में 2025 के विधानसभा का चुनाव आएगा और 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी बिहार में एक निर्णायक भूमिका में खड़ी हो सके। ये हमारी आने वाले लोकसभा के चुनाव की अपनी रणनीति है। और जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, निश्चित तौर पर अगर रूट पर ग्राउंड लेवल पे अगर सब दलों ने मिल करके बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत गोलबंदी किया तो भारतीय जनता पार्टी का रथ उत्तर प्रदेश से ही रोका जा सकता है। संजय जी, एक बताइए कि जिस तरीके से अगर बात करिए समाजवादी पार्टी की, आपके साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन था और जिस तरीके से बिहार की अगर बात करिए तो वहां भी आपकी पार्टी सक्रिय है, आपका वहां भी जुड़े हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी ने पिछली बार अगर बात करी जाए इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि उस समय कई दल साथ में जुड़े हुए थे, तो आपकी जो जनवादी पार्टी है, जनवादी पार्टी को कितनी सीटें दी थी समाजवादी पार्टी? देखिए, हमारे सामने कई चीज़ें, कई एंगल पे हमारा दल और हम लोग जूझ रहे थे। 2022 के चुनाव में हमारे दल में इंटरनल डिस्प्यूट था, इसलिए हम सिंबल देने की स्थिति में नहीं थे और जो भी हमारे लोग लड़े वे सब लोग समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े और ये ठीक रहा कि हम जितना टिकट चाहते थे, जितने लोगों को हम अपने दल की टीम से लड़ाना चाह रहे थे, नहीं मिला। लेकिन हमारा उद्देश्य स्पष्ट था कि हम जनवादी लोग भाजपा के पूंजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ हैं, उसकी सामंतवादी सोच के खिलाफ हैं और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। और जो दल और जो गठबंधन भाजपा से लड़ रहा है, हम उसकी मदद करेंगे और इसी सोच की बुनियाद पर हम लोग 2024 में भी अखिलेश यादव जी के साथ हैं। और चूंकि 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने हमें गठबंधन की वजह से सीट दिया था, चंदौली से मैं लोकसभा लड़ा था और
बहुत कम अंतरों से 10,000 वोटों के अंतरों से जबरदस्ती बीजेपी ने मुझे हराने का काम कर दिया था। तो 2019 के सपा बसपा के गठबंधन में भी अखिलेश यादव जी ने मेरे लड़ने के लिए सीट छोड़ा था। तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी वो छोड़ेंगे और मैं अपनी पूरी लोकसभा चुनाव लड़ने की मुकम्मल तैयारी खोसी लोकसभा सीट से किया हूँ और हमारी तैयारी भी वहाँ लगातार चल रही है और मैं खोसी से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि अखिलेश यादव जी वहाँ पर हमें मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। जिस तरह पार्टी या समाजवादी पार्टी या दोनों मिल करके कितनी सीटें ले आए? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास, हम लोगों के पास एक बड़ा वोट बैंक है। निश्चित तौर पर हमारी अपनी कम्युनिटी एक बड़ी मास संख्या में भारतीय जनता पार्टी का वोटर थी। हम लोगों ने काम करके अपने नीतिगत सिद्धांतों पर, पार्टीगत सिद्धांतों पर अपने लोगों को अपने साथ जोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को जिस वर्ग और जिस समाज के लोग मजबूती से अभी तक खड़ा रहे, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उस वर्ग और उस समाज की उपेक्षा की है। उत्तर प्रदेश में हमारे लोग बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट देते रहे, लेकिन टिकट के नाम पर विधानसभा में भी एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने किसी चौहान को नहीं दिया था। 2014 के लोकसभा में, 2019 के लोकसभा में भी एक भी लोकसभा का टिकट यूपी और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने हमारी कम्युनिटी को नहीं दिया था। और हमारी कम्युनिटी की बड़ी आस्था, बड़ी संख्या ऐसी भी थी जो शिवराज सिंह चौहान जी की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इमोशन से जुड़ी थी कि चलो हमारे समाज के, हमारे वर्ग के किसी व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बना रखा है और वो चीज़ें भी खत्म कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर यादव समाज नहीं है। यादव समाज पर बीजेपी ज़्यादा भरोसा कर रही है और चौहान पर, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उन पर बीजेपी को भरोसा नहीं है। जबकि असल में बीजेपी का मेन जो जनाधार है इन्हीं जातियों पर टिका है। तो आने वाले 2022 के चुनाव में, 2024 के लोकसभा के चुनाव में मेरा वर्ग और इस तरह का जो वर्ग है जो बीजेपी के साथ ईमानदारी से खड़ा है, बीजेपी से के साथ नहीं खड़ा होगा और समाजवादी पार्टी और उसके नेता अगर सही ढंग से हम लोगों का और हमारी टीम का और हमारे लोगों का साथ सामंजस्य बना करके अगर इस बार सही ढंग से चुनाव लड़ने की रणनीति बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल से साफ हो जाएगी। जो मध्यम वर्गीय लोग, वो मध्यम वर्गीय लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि जो वो लाइन लग करके राशन ले नहीं सकते और उनके पास इतना धन है नहीं कि वो बड़े बड़े खर्चे कर पाए। तो मध्यम वर्गीय को जो लोग हैं उनके लिए अगर आपकी पार्टी जीतती है, चुनाव जीतती है, अच्छे से आपका कुछ सीटें, ज़्यादा सीटें लाती है, सरकार बनाती है या कहीं गठबंधन देती है, किसी को समर्थन देती है, तो मध्यम वर्गीय के लिए आपके लिए क्या ऐसा उपाय रहेगा, किस तरीके से आप काम करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ये मैनिफेस्टो में रहा है और हमेशा से इनकी सोच में रहा है कि समाज में दो ही तबका रहे, एक अमीर और एक गरीब, एक मजदूर और एक मालिक। मध्यम वर्गीय तबका बीजेपी और उसके वर्ग के लिए एक बड़ा चैलेंज के रूप में खड़ा हो रहा था और वो चैलेंज हर क्षेत्र में था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से उसका सारा प्रहार इस मध्यवर्गीय तबके पर रहा है और जो उसका इकोनॉमिक सिस्टम काम कर रहा है, जिस इकोनॉमिक सिस्टम पर इस समय बीजेपी बढ़ रही है और लगातार काम कर रही है, आने वाले इस बार फिर अगर सरकार बीजेपी बना ले रही है तो मध्यम वर्ग तो खत्म ही हो जाएगा। मेरे जानने में, मेरे लोगों के पास, मेरे तमाम सारे मित्रों के पास छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, इन्हें नोटबंदी करके जीएसटी लगा करके उसके बाद कोरोना काल में वो लगा करके सारी छोटी इंडस्ट्रीज को इन्होंने खत्म कर दिया। अब जहां सरकार स्मॉल इंडस्ट्रीज पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे देती थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की नीति पर सरकार को काम करना चाहिए, तो सरकार सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज को खत्म कर रही है और खत्म करके सिर्फ एक जो बड़े, जो उनके चुनिंदा उद्योगपति हैं, सारा चीज उनके ऊपर डिपेंड हो रही है और उनको ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। स्मॉल इंडस्ट्रीज खत्म हो रही है
और बड़े उद्योगपति जो कारपोरेट घराने हैं उनकी आय 1000 गुना की स्पीड से बढ़ रही है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा की जो नीति है वो मध्यवर्गीय तबके के खिलाफ है और मध्यवर्गीय तबके को खत्म करने के पूरे प्रयास में है। और आप देखिएगा आज जो मार्केट है, बाजार है, हर क्षेत्र में यही मध्यवर्गीय तबका था जिसके पॉकेट में लिक्विड होती थी, पैसा होता था, जो मार्केट में सर्कुलेट होता था। मध्यवर्गीय तबके की सारी आमदनी इन्होंने खत्म कर दी, इनका सारा काम खत्म कर दिया, इनका रोजगार खत्म कर दिया, इनकी इंडस्ट्रीज खत्म कर दी। तो आज जो समाज में क्राइसिस दिख रहा है वो उसकी देन भी यही है। और ये बीजेपी का एक मैनिपुलेटेड सिस्टम, एक सिस्टम के तहत ऐसा किया जा रहा है। और आने वाले समय में इनका सिस्टम दो ही तबके को बनाए रखेगा, अमीर, गरीब, मजदूर और मालिक। और इसी तरफ बीजेपी लगातार बढ़ रही है और इसको मध्यवर्गीय तबके के लोगों को समझना पड़ेगा। संजय जी, मैं जो मेरा सवाल था वो बीजेपी को लेकर के नहीं था, हमारा इस बात का सवाल था कि यदि आपकी पार्टी या आपके जो गठबंधन पार्टी है, दोनों में से जिस तरीके हमारी जहां तक सोच है जी, सरकार को स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए। छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के लिए सरकार को काम देना चाहिए और उनके प्रोडक्ट्स को सरकार गारंटी के साथ खरीद करके मार्केट में डिप्लॉय करना चाहिए। सरकार इस पर नहीं काम कर रही है। तो हम लोगों की अगर गठबंधन की सरकार आती है या हम लोगों को कभी सदन में जाने का मौका मिलेगा तो हम लोग इस बात को उठाएंगे और इस बात पर काम करेंगे। तो ये सारी चीजें बड़े जो कारपोरेट सेक्टर है उनको और तानाशाह बनाने की तरफ बढ़ रही है। उन्हें और कैसे धनवान बनाया जा सके, उन्हें कैसे और ज्यादा उनकी इंडस्ट्रीज को मजबूत किया जा सके, इस तरफ बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की तो स्मॉल इंडस्ट्रीज में तो भरोसा ही नहीं। इस समय एक बड़ी खबर सामने दिखाई दे रही है जो कि रामलला से संबंधित है और लोगों को बहुत अरसे से लोगों का इंतजार था। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम कर दिया है। तो इसको लेकर के जो जनता है, कहीं ना कहीं जनता के बीच किस तरीके का जो ध्यान है जनता का किस तरफ जा रहा है? देखिए, धर्म ये अपने आस्था का विषय है। भगवान राम सबके लिए आदर्श हैं और उनका जीवन है वो सबके लिए अनुकरणीय है। लेकिन इस मंदिर बनने से रोजगार किनको मिल रहा है? बैकवर्ड को, दलित को, कि जिस तबके की बीजेपी लीडरशिप कर रही है उसको मिल रहा है। और चूंकि धर्म एक ऐसा विषय है, इसकी आड़ में सरकार के सारे पाप ढक जाएंगे, सारे उसके कुकर्म ढक जाएंगे, सारी उसकी अनीतियां ढक जाएंगी। तो अगर कोई भी सरकार धर्म को बढ़ावा दे रही है और धार्मिक प्रतिष्ठानों को स्थापित करने के नाम पर लोगों को धर्म के प्रति उन्मादी बना रही है, तो इसका मतलब कि कुछ वो बड़ी चोरी कर रही है, कुछ बड़ा गरीबों के खिलाफ कर रही है जिसकी आड़ में ढक रही है। हम तो इसको इसी रूप में देखते हैं। और ये जो धर्म है तो सबका विषय है, भगवान राम सबके हैं। लेकिन ये तो राम मंदिर का उद्घाटन भी भाजपा का अपना एक इवेंट हो गया है, भाजपा का अपना एक कार्यक्रम है, एक खास पार्टी के कार्यक्रम के रूप में उसको बना दिया गया है। और ऊपर से विपक्ष के ऊपर ये प्रहार किया जा रहा है कि देखा जाता है विपक्ष कौन आता है। भाई, वो कार्यक्रम धार्मिक होता है, ठीक है, सब आदमी जाता है, लेकिन जब वो कार्यक्रम एक पार्टी का हो गया तो कौन जाएगा? भाई, दूसरी पार्टी के लोग तो नहीं जाएंगे। और आप खुद तय कर रहे हो, भाजपा खुद तय करेगी कौन आए कौन नहीं आए। तो ये हमेशा से रहा है कि जब धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, धार्मिक अंधवाद बढ़ेगा, धर्म के नाम पर सरकारें लोगों को उन्मादी बनाएगी, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे एक बड़ा धंधा देश के गरीबों के खिलाफ वो सरकार कर रही है ताकि वो और गरीब बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आज हमारे बीच आपने इतना समय दिया।